जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी नारद जी से सभी तीर्थों का महात्म्य कह रहे हैं और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे नारद, गोदावरी में अहिल्या संगम नाम का एक तीर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। बहुत समय पहले की बात है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदर कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम लक्षणों से युक्त थी। उसके सभी अंग बहुत मनोहर थे, रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेद वेदांग के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः मैंने उन्हें वह कन्या दे दी और कहा, हे मुनिवर, जब तक यह युवती न हो जाए तब तक तुम इसका पालन पोषण करना। युवा होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। और इतना कहकर मैंने गौतम जी को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम जी अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया। युवती होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके वे मेरे पास लेकर आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण सभी देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, हे देव, यह कन्या हमें दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम जी को देने योग्य है और अन्य किसी को भी नहीं, अतः मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा कि यह सुंदर कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ आ जाए, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सभी देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले। इसी समय में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ऋषि ने उन्हें देखा। उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उनकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद उन्होंने सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा तो 2 परिक्रमा पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और प्रणाम करके बोले, हे कमलासन, हे विश्वात्मन, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मण, मैंने सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानी और गौतम ऋषि से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, तुम्ही को यह सुंदर कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी की है। जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है, उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गायें आधा प्रसव कर चुकी हो, वह 7 दीपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। अगर उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे गौतम जी, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से संतुष्ट हूँ। और ऐसा कहकर मैंने गौतम जी को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर उन सब ने अहिल्या के साथ गौतम जी का विवाह होते हुए देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सभी देवता तो स्वर्ग में चले गए, पर इंद्र के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम जी को रहने के लिए ब्रह्मगिरी प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला है और मंगलमय है। गौतम जी वहां पर अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम जी की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को, उनके आश्रम को और उनकी सुंदर पत्नी को देखने के लिए उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और वहां पर गए। वहां आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या की ओर देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए थे। देश काल की भी उन्हें कोई सुध नहीं रही। ऋषि के शाप का भी भय उन्होंने भुला दिया था। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम जी मध्याह्न में पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर निकले। उस समय अवसर को देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। उन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और इस रूप को धारण करके आश्रम में आए और अपनी सर्वांग सुंदरी पत्नी अहिल्या से बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा मन विचलित हो रहा है। मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं
और ऐसा कहकर उन्होंने अहिल्या का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने उन्हें गौतम ऋषि ही समझा। यह कोई जार पुरुष है, यह बात तो उनके ध्यान में भी नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमण करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम जी पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब भी वे बाहर से आश्रम पर आते, तब प्रियवादिनी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती, अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती। उस दिन अहिल्या को न देखकर गौतम जी को ऐसा जान पड़ा मानो कोई बड़ी अद्भुत बात हो गई हो। मुनि श्रेष्ठ गौतम जी द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देख रहे हैं। अग्निहोत्र और शाला के रक्षक, घर में काम करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, हे भगवान, यह कैसी विचित्र बात है। आप भीतर भी है और बाहर भी है। अहो, आपकी तपस्या का यही प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण कर सकते हैं। यह सुनकर गौतम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि आश्रम के भीतर कौन है। तब उन्होंने पुकारा, प्रिय, हे अहिल्ये, आज तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। महर्षि का वचन सुनकर अहिल्या को अपनी सुध आई और उसने उस जार से कहा, अरे तो कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया। यह कहती हुई भय के मारे शैया से उठकर खड़ी हो गई। पापाचारी इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिल्या तो डर के मारे थर-थर कांप रही थी। उनकी वेशभूषा बिगड़ चुकी थी। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुए देखकर महर्षि क्रोध में आ गए और कहने लगे, तुमने यह दुस्साहस कैसे किया। उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में ही बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब वे कहने लगे, अरे ठीक ठीक बता तो कौन है, यदि झूठ बोलेगा तो तुझे भस्म कर दूंगा। तब इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गए और बोले, हे तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे ही यह पाप हो गया। मैंने जो भी कुछ कहा है वह सत्य है। हे ब्राह्मण, कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं कर सकते। आप तो करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा कर दे। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। तब गौतम जी बोले, इंद्र, तूने स्त्री की योनि में आसक्त होकर यह पाप कर्म किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्रों चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिल्या से भी कुपित होकर कहा, जा, तू सूखी नदी हो जा। तब अहिल्या बोली, हे भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे और उनके समस्त पूर्वज अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपा करके मेरी बातों पर ध्यान दें। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया। ये सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। तब रक्षक कहने लगे, हाँ, ऐसा ही है, अहिल्या ठीक कह रही है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पत्नी से बोले, हे कल्याणी, नदी होने पर भी तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी और उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। मुनि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिल्या ने वैसा ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उनका वही स्वरूप हो गया जैसा मैंने बनाया था। उसके बाद देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, अपने घर पर आए हुए मुझ पापी की रक्षा करें। और ऐसा कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर गए। यह देखकर महर्षि ने कहा, हे पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, उसमें स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्रों चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणित हो जाएंगे। तुम 1000 आंखों वाले हो जाओगे। हे नारद जी, गौतमी के प्रभाव से ये दोनों आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिल्या नदी होकर पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र हजारों नेत्रों वाले हो गए। तब से वह तीर्थ अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहा जाता है। यह तीर्थ मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद सुनो, अब मैं तुम्हें जन स्थान तीर्थ के बारे में बताता हूँ। इस तीर्थ का विस्तार 4 योजन का है। यह स्मरण मात्र से मनुष्य को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वह वसवत मनु के वंश में जन्मे जनक नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। उन्होंने वरुण की पत्नी गुणारनवा के साथ विवाह किया। गुणारनवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य पत्नी प्राप्त हुई। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक जी के पुरोहित थे।
एक दिन राजा ने अपने पुरोहित जी से पूछा, हे मुनिवर, बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हैं। अंतर इतना है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य और निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। अब आप बताइए कि भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह तो अत्यंत दुख साध्य है। जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति प्राप्त हो वह बताइए। तब पुरोहित जी बोले, हे राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछते हैं, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। इसके बाद पुरोहित जी और राजा जनक दोनों वरुण जी के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। तब वरुण जी ने कहा कि दो प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म ना करने से। वेदों में यही मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। हे राजन, कर्म के द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। अतः मनुष्यों को सब तरह से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। अकर्म से कर्म ही पवित्र होता है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक होता है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। यही मेरा मत है। यह बातें सुनकर राजा जनक जी और बुद्धिमान पुरोहित जी ने वरुण का पूजन किया और उसके बाद कहने लगे, हे देव, आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ हैं। बताइए कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। इसके उत्तर में वरुण जी ने क्या कहा हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।